अरे भैया, आज की कहानी सुनो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा गपशप में आपका स्वागत है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गोकुल धाम में आज फिर गजब हो गया। गोकुल धाम में आज का दिन शुरू होता है टप्पू से, जब वो अपनी किताबें अब्दुल की दुकान पे गिरवी रखने चला जाता है। अब्दुल! क्यों टप्पू, आजकल नया कौन सा तमाशा करने वाला तू है? तमाशा नहीं, ये मेरी किताबें गिरवी रखो और मुझे बोल दो। ये अब्दुल की दुकान है, यहाँ पर ऐसा वैसा नहीं होता। चल निकल चल। टप्पू सेना का जवाब सोचो क्या हो सकता है। अब हम दुकान पे क्रिकेट खेलेंगे, बोर्ड पे लगे तो 4 रन, सिर पे लगे तो 6। अब्दुल के तो होश उड़ गए। मेरी दुकान को बख्श दो, जाओ। और वो उनको बॉल दे देता है। हम पत्थर से खेलेंगे। अगर पत्थर अब्दुल के दुकान के ट्यूब पे लगा तो 2 रन, ठीक है ना? और अगर बोर्ड पे लगा तो 4 रन, और अगर सर पे लगा तो 6। यस! एक मिनट, हे भगवान, कैसे बच्चे लोग हैं। ये ले बोल, ये ले किताब, ये ले, जाओ अपने सोसाइटी में जाके खेलो। मेरी दुकान को बख्श दो, जाओ जाओ। जाओ। सोसाइटी के सभी बड़े लोग परेशान। हर दुकान, सोसाइटी की हर चीज मैदान बन जाती है। इसलिए तो सोसाइटी के सेक्रेटरी भिड़े भाई भी परेशान हैं। काय चाललंय काय हे? हाँ? वो टप्पू तुम्हें बिगाड़ कर रख देगा। इस बालकनी का कुछ करना पड़ेगा। बालकनी बेच देता हूँ। चल, आज चल, चल आज। ये फनी सीन देखो। बच्चों की बॉल लगने से जब ग्लास टूट जाते हैं तो तारक भाई अपने उल्टा चश्मा से, यानी कि अपनी दुनिया की अलग नजरिया से तुरंत हंस के बोले, मॉडर्न आर्ट बनाओ टूटे ग्लास से, हजारों में बिकेगा। और पेश होती है इस शो की आइकॉनिक लाइन, प्रॉब्लम्स तो हैं सबके साथ, बस नजरिया की है बात। टापू, 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 टापू। अरे नहीं, सच बोल रहा हूँ अंजलि। ओह माय गॉड! डोंट वरी। क्या डोंट वरी? इतने एक्सपेंसिव ग्लास तोड़ दिए मेरे, जरूर टप्पू का ही काम होगा। टूट गया तो अच्छा हुआ। क्या टूट गया तो क्या है? कितने एक्सपेंसिव थे पता है? पूरे 700 रुपए के थे मेरे वाटर वेव्स ग्लासेस। अंजलि, आजकल मॉडर्न आर्ट का जमाना है और मॉडर्न आर्ट में क्या क्या नहीं बनता, और इससे तो कमाल का बनेगा। और तुम तो हुई वेस्ट में से बेस्ट बनाने में माहिर। बनेगा ना? हाँ, बनेगा भी और हजारों में बिकेगा भी। बिकेगा ना? देखा, हो गया ना महंगाई के जमाने में फायदा। इसे कहते हैं प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। सच्ची कहूँ तो TMKOC में हर प्रॉब्लम में भी कुछ मस्ती और फायदा ढूंढ ही लेते हैं। डॉग हाथी भी कमाल करते हैं। पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, 1 घंटा चक्कर आते हैं, कल से 9 बजे उठना, सब ठीक। आप भी देखिए क्यों। लाल वाली 2 गोली, ब्लू वाली 2 गोली, ये नीली वाली 2 गोली। अरे वाह डॉक्टर साहब, आपको कैसे पता चला कि मुझे क्या हुआ है? नहीं, ये दवाइयाँ तो मेरे लिए हैं। क्या हुआ है? डॉक्टर साहब, मुझे रोज सुबह 1 घंटे तक चक्कर आते हैं। अच्छा, सुबह कितने बजे उठते हो? 8 बजे। हाँ, कल से तुम 9 बजे उठा करो, ठीक हो जाएगा। एक बात बताओ, आपको डॉक्टर बनाया किसने? वो क्या है ना, बचपन में मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही खराब थी। मैं लिखता तो लोगों को लगता कि ये प्रिस्क्रिप्शन है। सबने कहा बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, और मैं डॉक्टर बन गया। और मैं भी बन गया। क्या? बेवकूफ। उधर रोशन और सौडी का लस्सी और रोमांस का सेशन चलता है कि उतने में टप्पू बॉल मार के सौडी का लस्सी का ग्लास गिरा देता है। टापू, टापू, टापू। हेलो, हाँ रोशन सिंह बोल रहा हूँ। की गल है? अरे बाबूजी सत श्री अकाल। और तुम्हारा माल, आपका माल पहुंच गया जी। और बादशाह निश्चिंत हो जाओ यार। चंगा जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। ओए लस्सी। टापू, टापू।
बॉल मारा? टप्पू ने। ओए टप्पू, आज तू गया काम से। वाहिगुरु की सो, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। ओए, ये रोज रोज का क्या नाटक लगा रखा है? अरे अंकल, पहले आप ये बताओ, ये कौन सा नया फेस पैक लगाया है? ओए फेस पैक के बच्चे, आज छोड़ूंगा नहीं तुझे। आप भी देखिए पीक पर आता है जब सब सोसाइटी वाले कंपाउंड में मिलते हैं। ओ मेहता साहब, ओ भिड़े, हाथी, तैयब, पांडे, सब बाहर निकलो। आज फैसला करके रहना है। ओए बहुत सहन कर लिया इस टप्पू को, सब बाहर निकलो। ओए जेठालाल, बाहर निकल। अरे जोड़ी ये क्या हाल बना लिया है? क्या लिया था? ये तुम्हारे बेटे ने किया। आज तो फैसला होकर रहेगा। आ रहा हूँ। जल्दी आओ। अरे जल्दी आओ मतलब क्या? कूद का मार के नीचे आओ क्या? नीचे में टाइम तो लगेगा कि नहीं? बात करें, जल्दी आओ बोल रहे थे। हाँ। सॉडी बोला। जेठालाल, अपने टप्पू को संभाल वरना तेरे घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। जेठालाल भी गुस्से में, मेरे बेटे पे मत जा, नहीं तो तेरे 34 के 34 दांत तोड़ दूंगा। हाथी हंस पड़े। 32 होते हैं तो जेठा भाई बोलते हैं, 2 एक्स्ट्रा तुम्हारे गिन लिए। हाथी, पूरा झगड़ा देखो। आ गया, बोलो क्या है? ओए जेठालाल, अपने टप्पू को संभाल, नहीं तो तेरे घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। ईंट क्या मंजीरा है जो ईंट से ईंट बजाएगा? अरे ओए भाई क्या बोला? सोडी साहब समझते हैं, बात तो सुनने दो। क्या है? बात क्या हुआ वो तो पूछ रहा हूँ मैं। अभी मैं समझाता हूँ, अभी सब देखता हूँ। ऐसा थोड़ा होता है कि अरे चुप रहना हवे। शांत हो जाओ। पर क्या किया क्या टप्पू ने? तुम्हारे बेटे टप्पू ने पूरी सोसाइटी में तहलका मचा दिया है। उसका कोई इलाज नहीं है। अरे पूरी सोसाइटी को परेशान कर दिया है। तो इसने मेरे घर के 10 शीशे तोड़ दिए। ओए अब तो शीशे वाला भी कहता है कि 50 एक साथ ही ले जाओ, डिस्काउंट दे दूंगा। तो मुझे तो लगता है वो जो कांच वाला है ना, वही अपना धंधा बढ़ाने के लिए किसी को भेज के तुम्हारे कांच तुड़वाता है। हाँ, और नहीं तो क्या, जब देखो तब मेरे टप्पू के पीछे पड़े रहते। पीछे? अरे हम सब उससे पीछा छुड़वाना चाहते हैं। देखिए टप्पू अभी बच्चा है। मेहता साहब, आप बीच में मत पड़िए। दोस्त है तो दोस्त रहिए, वकील मत बनिए। देखिए मैं किसी का वकील नहीं हूँ, मैं सिर्फ टप्पू को समझाऊंगा बस। ओए मैं तो कहता हूँ इन लोगों को सोसाइटी से बाहर निकाल दो। क्या बात करता है? नॉनसेंस। ये सोसाइटी तुम्हारा बापूजी की है? ए, बाप पे मत जाना। तो तुम मेरे बेटे पे मत जाओ, समझे ना? ऐसी बात मत करना वरना मैं तुम्हारे 34 के 34 दांत तोड़ दूंगा। एक मिनट, मैं डॉक्टर हूँ और दांत 32 होते हैं। तो 2 तुम्हारे भी गिन लिए हाथी। सब धमकी देते रहते हैं, किसी को टप्पू पकड़ में ही नहीं आता। जेठालाल तो टप्पू को मारने की बात करते हैं, पर बोले थप्पड़ मारने के लिए टप्पू हाथ में तो आना चाहिए। ऐसी वाहियात बात करेगा ना, एक थप्पड़ मार दूंगा मैं। क्या बोला क्या? थप्पड़ मार दूंगा वो बोला। थप्पड़ मारेगा? मारकर तो दिखा जरा। थप्पड़ मारने के लिए टप्पू हाथ में तो आना चाहिए ना। ले, तो सोडी भाई को थप्पड़ नहीं मारनी है? टप्पू हाथ में आते ही पूरी सोसाइटी के सामने मैं उसे थप्पड़ मारूंगा बस। अरे ये क्या सोसाइटी है? अरे सोसाइटी तो हमारे जमाने में हुआ करती थी। एक अनुशासन हुआ करता था, एक परंपरा हुआ करती थी। इस जेठालाल और टप्पू ने
इस सोसाइटी का कबाड़ खाना कर दिया है। ओ भिड़े, अगर तुमको नहीं जमता ये जमाना तो तुम जाओ इधर से, हमको क्यों बोल रहे हो? अरे भिड़े जेठालाल, आप खुद बच्चों की तरह हरकत कर रहे हैं। ये लड़ना किसी समस्या का हल नहीं है। मेरी बात सुनो आप लोग। पहले मेरी बात सुनो। अगर आज के बाद टप्पू की वजह से इस सोसाइटी में कोई परेशानी हुई ना तो हम तुम्हें पकड़ लेंगे। हाँ, क्योंकि टप्पू तो हमारे हाथ में आता ही नहीं है। अरे यही उसका बाप होकर कुछ नहीं कर सकता। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि इसे इस सोसाइटी से निकाल दो। न रहेगा जड़ और ना ही रहेगा झाड़। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, लास्ट वार्निंग जेठालाल, लास्ट वार्निंग। क्यों भाइयों? हाँ सही कह रहा है वो, लास्ट वार्निंग है। हाँ शांति शांति शांति, समझ गया, लास्ट वार्निंग समझ गया। देखो जेठालाल सबको वचन देता है अब टप्पू से कोई परेशान नहीं होगा और पूरा गोकुल धाम आखिरी बार वार्निंग देता है। कैसे बेटे को जन्म दिया है तूने? सॉरी। अभी सॉरी बोल के क्या फायदा? देखिए, मैं आप सबको वचन देता हूँ, आइंदा टप्पू की वजह से आपको कोई कंप्लेंट नहीं आएगी और टप्पू की वजह से आप लोग कोई परेशान नहीं होंगे। यह मेरा वचन है, मेरा वादा है। ओए मगर कैसे? उसकी चिंता आप मत कीजिए, मुझे सब पता है क्या करना है। लेकिन हम सबको पता है टप्पू को कोई संभाल सकता है? मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यार मजा आ गया। इस एपिसोड में सबसे फनी था टप्पू की मासूम चालाकी, अब्दुल की फनी बेचैनी, सोसाइटी वालों के ओवर टॉप डायलॉग्स और बड़ों की बच्चों से भी ज्यादा चाइल्डिश लड़ाइयाँ और जेठालाल की हंसी, ठहाके वाले तकलीफों भरी जिंदगी। बस यही थी आज की गोकुल धाम गपशप। अगली बार देखते हैं जेठालाल अपना वचन कैसे निभाते हैं या फिर कोई नया धमाल होता है। देखिए अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा के YouTube चैनल पर। ऐसी ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा से जुड़ी दिलचस्प और मजेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा गपशप YouTube चैनल को।